हेलो डियर माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, दिस is अनुज श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके मोस्टली एग्ज़ाम हो चुके हैं, मैथ्स का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा दूं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ एक्स इफ tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो साइन 45 वैल्यू 1/√2, cos 45 1/2, sin 30 1/2. So this will be 1/2, 1/2. When we will solve, this will be 1, means tan 3x is equal to 1, tan 3x is equal to 1, and tan 3x is equal to tan 45. So 3x is equal to 45. So what will be value of x? That will be 15 degree. So which option will be correct? Option C will be correct. Now next question, which number is to be added to the polynomial so that 3 is the zero of the polynomial? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा नंबर इस पॉलिनोमियल में ऐड कर दिया जाए जिससे कि जो 3 है वो इसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए पॉलिनोमियल का। देखिए, अगर हम नॉर्मली देखें कि जीरो का मतलब है कि 4 की मल्टीप्लाई हमें करें, 4 बन जा 4, तो 4 और 5 मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि सो दैट 3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें 3 बन जाए। तो आप 2 ऐड करेंगे अगर, सो 2 ऐड करने पे देखिए क्या बनेगा, x² माइनस 5x एंड प्लस, अब जब 2 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 होने का मतलब है कि 2 × 3, और इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², सो 2 + 3 यानी कि यहाँ पे -2x, देन -3x प्लस 6। यहाँ से जब कॉमन लेंगे सो x - 2, और यहाँ से कॉमन लेंगे कितना, -3, तो ये बचेगा x - 2। सो x - 3 एंड x - 2, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसका मतलब ये क्या है, यानी कि क्या करना है आपको यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसमें आपको +2 करना है, तो ये हो जाएगा x² - 5x प्लस 6, और जब 6 के फैक्टर करेंगे तो मिलेंगे 2 × 3, तो आपको 3 वैल्यू चाहिए, यानी कि माइनस क्या आएगा, x - 3, सो दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम ऑफ द नंबर, तो दैट इज़ वेरी इजी। कमेंट राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट करना है आपको। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन के लिए आपने पढ़ा है क्या होना चाहिए। इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो यहाँ पे पॉइंट जो होंगे, देखिए यहाँ पे कंपेयर करना है, k/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 2/3। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, दिस विल बी प्लस एंड 2 3 जा, सो k इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू √b² - 4ac। अब इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है। तो b यहाँ पे देखिए कितना गिवन है, 8, यानी 8 का स्क्वायर 64 हो गया, -4, a की वैल्यू कितनी है 4√2 इंटू, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो √b² - 4ac, b कितना है 64 हो गया, 4ac, a कितना है यहाँ पे 4√2, और c कितना है 2√2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 64 माइनस, अब देखिए √2 हो जाएगा 2, 4 4 जा 16, 16 जो 32, यानी 64, 64 से करेंगे 0, यानी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। सो व्हाट विल बी आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस AP दैट हैज़ टू बी टेकन टू गेट द सम 636, यानी कि आपको क्या करना है, AP का फॉर्मूला लगाना है, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद में आपको क्या है, वैल्यू पुट करना है, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मीन्स n की वैल्यू निकालनी। तो इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। Next question, the radius of two circle are 8 and 6 cm respectively. Then the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circle is. The radius of two circles are this and this respectively. Then the radius of circle having are equal to the sum of the areas of the two circle. Means हमें क्या करना है कि जो एक सर्कल बनेगा तो वो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, πr²। अब ये दो सर्कल दिए हुए हैं, उनकी रेडियस दे रखी है, तो पाई एक का स्क्वायर हो जाएगा 64, दूसरा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36,
यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100, क्लियर। और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगी 10। सो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रेंडमली फ्रॉम हीप ऑफ 900 एप्पल इज 0.18, द नंबर ऑफ द रॉटन एप्पल इन द हीप। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल, रॉटन मतलब होता है ख़राब हो जाना, यानी एप्पल जो है वो ख़राब हो गया, रेंडमली हम लोगों ने सेलेक्ट किया है 900 एप्पल से, दैट इज़ अ 0.18, यानी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है, तो आपसे नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स पूछेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रॉटन एप्पल यहाँ पे x होंगे। ठीक है, टोटल कितने एप्पल दिए हैं 900 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.18, क्लियर। डेसिमल रिमूव करेंगे, 2 जीरोज़ आएंगे, 2 जीरोज़ कैंसिल आउट होगा, x इज इक्वल टू 18 इंटू 9, सो 18 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72, मीन्स कितना हो जाएगा 162। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, सॉलिड बॉल is exactly filled inside the cubical box of side a units than the volume of the ball। देखिए, a solid ball is exactly filled inside the cubical box की बात हम लोग करें तो क्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या किया गया, एक सॉलिड बॉल को फिक्स किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि वो पूरा कवर करेगा इस पार्ट को। बॉक्स इज यूनिट साइड यूनिट दे रखी है, यूनिट का मतलब है आई यूनिट मतलब साइड इसकी ए दे रखी है क्यूब की। देन द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज, यानी कि वॉल्यूम निकालना है हमें वॉल का। अब समझिए, जब हमने इसको फिगर को ड्रा किया यहाँ पे, तो यहाँ से ये क्यूब है और इसमें वॉल रखी है, यहाँ से रेडियस निकाल, यानी कि जो साइड है क्यूब की वो ए है, और जो रेडियस यहाँ से बनेगी वो बनेगी a/2, क्लियर। हमें निकालना है वॉल्यूम इस वॉल का। वॉल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। तो 4/3 पाई, तो पाई रहेगा, पाई की वैल्यू रखनी नहीं क्योंकि ऑप्शन में पाई गिवन है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a/2 है, आर की वैल्यू है a/2, तो आर का ए का क्यूब होगा ए क्यूब और 2 का क्यूब होगा 8। अब देखिए a4 2 जा, यानी कि यहाँ से 3 2 जा 6 बना, यानी कि आंसर क्या हो गया, पाई a/6। पाई a/6 देख ली कहाँ है, अगर आप देखें तो ऑप्शन डी मिलेगा आपको, पाई a/6, क्लियर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की लेंथ पूछी गई आपसे। टेंजेंट ये है, ये सेंटर है, यहाँ से लाइन ड्रा करिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया। अब टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, यानी ये टेंजेंट की बात कर रहा है, ये हमें निकालना है। और रेडियस यहाँ पे कितनी गिवन है, 12 है, और जो डिस्टेंस दे रखी हुई है सेंटर से, देखिए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये डिस्टेंस दे रखी है 20। अब ये देखिए 90 है, 90 के जस्ट कितना होगा, हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस जो लेंथ होगी वो लार्जेस्ट लेंथ होगी ट्रायंगल की, तो दैट विल बी 400, यानी कि पाइथागोरस लगाना है। 12 का स्क्वायर 144 होगा, इसको मैं x मान लेता हूँ, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 400 माइनस 144, माइनस करेंगे यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 256 होगा, और 256 स्क्वायर किसका होता है, 16 का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्लियर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।